हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मेरा नाम जतिन सिंह। और आज मैं लेके आया हूँ जो बुक है, सीक्रेट बुक है और उसके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो उसके ऊपर मैंने फिल्म देखी थी। उस पर मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने नोट्स किए हैं, तो जो कि आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने में मदद कर सकता है। जो मैंने लिखे मुझे अच्छे लगे और जो मेरे बेट कैची लगे तो मैंने लिखे, और जो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और ये आपको मैं पीडीएफ में भी शेयर करूंगा, और ये पीडीएफ आप ई बुक के रूप में आप ले सकेंगे ऑन द जो अमेजन या गूगल प्ले बुक के ऊपर। और ये इसकी प्राइस मैं नॉमिनल रखूँगा, मतलब 5 रुपये रखूँगा। वो भी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मैं किसी ऐसे बच्चों के लिए कर सकूँ जो कि अपने स्कूल की फीस भर सके, या कोई ऐसी एजुकेशन जो स्टेशनरी खरीद सकें। तो उसके लिए करूँगा, नॉट फॉर माई पर्पज़। इस उनके लिए मैं हेल्प करना चाहता हूँ, जैसे ओनली फॉर दिस का आज मैंने 5 रुपये रखे हैं। और रखने को मैं ज़्यादा भी रख सकता, पर यह है कि ये 5 रुपये कि हर कोई खरीद सकता है और हर कोई इसे अफोर्डेबल प्राइस पे मतलब खरीद सके और दूसरों के साथ इसको शेयर करे। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस जो कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकेंगे, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो इसमें जो मैंने सीक्रेट जो बुक है या फिल्म है, उसके अंदर आपने मतलब क्या सीखा, तो उसमें ये बताते हैं कि जो सीक्रेट है रहस्य के बारे में बताते हैं। तो उसमें रहस्य बताते हैं कि जो सृष्टि के अंदर ब्रह्मांड के अंदर जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए उपलब्ध है, तो जिसको हम हर कोई अपने जरूरत के अनुसार ले सकता है। पर उससे क्या है कि उसे उसके अंदर है कि उस पर्सन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कार चाहता हूँ, वो कौन सी कार होगी, वो मुझे उसकी कितनी तीव्र इच्छा होगी, तो इस पर मुझे डिपेंड करता है कि वो कितनी मतलब जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है या उसके लिए मतलब बर्निंग डिजायर कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो कईयों को क्लियर नहीं होता कि मुझे कार चाहिए, बस उनको पर पता नहीं होता कि कौन सी कार चाहिए, कैसी कार चाहिए। जो आपको उस इच्छा के प्रति कितनी तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होगी, तो उतनी जल्दी आपको सृष्टि वो चीज़ आपको आपके सामने ला के देगा। और तो ये सब है कि आपके सोचने पर निर्भर करता है कि आप किस तरह उस अपने ड्रीम को, अपने गोल को सोचते हैं। तो सबसे पहले ये लर्निंग थी। दूसरी लर्निंग है कि अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके हालात अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अच्छे चल नहीं चल रहे हैं, तो आप बदलना चाहते हैं, तो आप बदल कैसे सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। अगर आप विचार बदलेंगे, और लोग कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव आप कभी भी नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बोल गलत रहे हैं तो वैसे ही आपके विचार आएंगे। तो थिंक पॉजिटिव करने से पहले स्पीक पॉजिटिव। तो अगर जैसा आप बोलेंगे तो वैसे ही आपके अंदर जो माइंड के अंदर विचार आएंगे। तो सभी अगर जो आपकी जो फ्रेंडली हालात हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, आप जैसे माइंड में थॉट लाते हैं वैसे ही आपके अंदर सराउंडिंग में वैसे इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाता है। और ये होता है, आपको कभी नोटिस किया हो तो आपको पता होगा कि ये सब चीज़ें होती हैं, पर इसे है कि टाइम लगता है, तो आपको वो कभी नोटिस नहीं करते। और ऐसा लगता है कि मेरी आप सभी किस्मत पे छोड़ते हैं या कोई दूसरों पे थोपते हैं। पर इस जो आपकी जो फ्रेंडली हालात हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, एंड अगर आप थॉट्स बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी कम्प्लीटली चेंज आता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और अभी आगे भी मैं कर रहा हूँ, अपने थॉट्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आज मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, जस्ट बिकॉज योर थॉट्स। मैं सोचता था कि मैं कभी आपके सामने किसी लोगों को गाइड कर सकूँगा, तो मैंने सोचा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर जो नर्वस सिस्टम में ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मेरी आई टू आई जो इंटरेक्शन थी वो मतलब इम्प्रूव होने लगी।
आप मेरी जब पहले की वीडियो देखे होंगे ना, तो उसमें है कि फर्क देखोगे कि मैं पहले कितना कैसे बोलता था और आज मैं कैसे बोल रहा हूँ, और आने वाले समय में कैसे बोलूँगा, मेरी एनर्जी लेवल कितनी हाई होगी। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है, पर जस्ट स्टार्टिंग होती है आपकी जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। तो अच्छा बोलिए, उसके बाद आप बोलेंगे तो आगे आपके माइंड में अच्छे विचार आएंगे और अच्छा आप सोचेंगे, तो इम्प्रूव योर थॉट्स। तो थर्ड पॉइंट है कि तो जो भी हम हमारे पास में जो हमने जो सोचा उसका जो सभी जो बेसिक निकलता है वो हमारे थॉट्स निकलते हैं। हम जो हमारी जो कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन या फिर जो हमारी हेल्थ जो भी कंडीशन है आज, तो उसका हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है ये भी है कि हमारे ये थॉट्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बढ़िया हो, तो उसके लिए है कि हमारे जो प्रेजेंटली हमें अच्छा सोचना होगा, अच्छा बोलना होगा। हमारे थॉट जब अच्छे होंगे, इम्प्रूवमेंट होंगे, तभी हमारे जो आने वाले समय में, तो आने वाले समय में है कि हमारा जो जो कहते हैं कि हमारा लक नाम की चीज़ बहुत मतलब कम होती है, पर जब तब तक हमारा माइंड अच्छी चीज़ें नहीं इसके अंदर जाएगी, तब तक हमारे साथ अच्छा होते हुए हम अच्छा का मजा नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास इतने लाख रुपए हैं, पर उसकी जो माइंड में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, तो उसको हर चीज़ अच्छी चीज़ में भी बुराई दिखने लग जाती है। और अगर किसी चीज़ दिमाग में पॉजिटिविटी है ना, अच्छी मतलब बुरी से बुरी चीज़ होगी ना, उसके अंदर भी अच्छी चीज़ ढूंढ लेगा। तो अपने थॉट्स को इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, अपने विचारों को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद है कल्पना करें, मतलब जो आप चाहते हैं उसके लिए आप विजुलाइज करें, उसकी आप किसी पिक्चर आप माइंड के अंदर बनाएं, और उस पिक्चर जब बनाएंगे तो उसकी कल्पना करेंगे, तो इसके रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलेंगे। आपको उसको हर दिन मतलब जितना ज़्यादा आपकी जो तीव्रता बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा आपकी वो इमेजिनेशन क्लियर होती जाएगी, उतनी ही जल्दी आपका जो माइंड उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिक जो ऐसी सिचुएशन आने लग जाएगी, तो जिससे क्या होगी, आप जो गोल पाना चाहते हैं तो एक दिन आपके सामने होगा और आप देखेंगे कि ये तो मैंने कभी इमेजिन किया था। तो जो डिज्नीलैंड आप देखते हैं, वो भी कभी किसी का सपना हुआ करता था, किसी ने विजुलाइज किया था। आज आप उसके सामने हैं, जो कि वो रियलिटी के अंदर है। पर ये है कि जो किसी ने बनाया था, उसने उस दिन ही देख लिया था जब उसने अपने माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट की थी, पर उसकी जो रियलिटी आने में उसे कितने साल लग गए। और वो मतलब प्रेजेंटली वो इस दुनिया में नहीं है, पर आज जो दुनिया उसको देख रही है, उसको फील कर रही है, और उसने जो फील्स था अपने माइंड में कब सबसे पहले कर लिया था। उसके बाद है जैसे मैंने पहले बताया कि आप जैसे आप सोचेंगे कैसा होगा कि हाँ, आप जैसे सोचते हैं, ठीक है। मैंने जो बताया कि कोई लोगों के अंदर अच्छे विचार होंगे तो बुरी चीज़ के अंदर भी अच्छे मतलब ढूंढ लेता है। तो एक खुशी ढूंढने के लिए बताया कि आप हर चीज़ में खुशी महसूस करें, जो आपको प्रेजेंटली आपके पास है उसके अंदर भी आप खुशी महसूस करें कि ये चीज़ को लोग ना जैसे अब कई लोग ताना मारते हैं कि ये मेरी चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो ये ताना मारना शुरू कर देते हैं। तो जो वो चीज़ है कि आप किसी की बुराई करेंगे तो वो चीज़ कभी भी आपके पास लौट कर नहीं आएगी। तो हर चीज़ में ना खुशी महसूस कीजिए, जाओ चाहे आपके पास आज अच्छी चीज़ नहीं है, तभी आप उसके साथ खुशी महसूस करें। उसका जो है कि थैंक यू करें कि ये आपके पास अभी भी है। कहीं के पास वो भी चीज़ नहीं होती है, तो उसके लिए भी लोग कई एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं। तो पर आप थैंक यू करें कि आपके पास वो चीज़ है। उसके बाद है विजन बोर्ड बनाएं, मतलब जो आप ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं, चाहे घर है, कार है, या कोई वैसी आपको बड़ा ड्रीम्स है, तो उसको ये है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन को एक तस्वीर के रूप में लगाएं अपने जो वहाँ पे आप बेडरूम हो गए या जहाँ आप हर दिन पढ़ते हैं या हर दिन काम करते हैं, वहाँ लगाएं, विजन बोर्ड बनाएं। और उस पर लिखें कि ये कब तक आप मतलब उसे पा लेंगे। आपने उसकी डेडलाइन जो डेट है उसके ऊपर फिक्स कीजिए, तो जिसके क्या होगा कि
आप हर दिन उसको देखेंगे ना, आपका माइंड उसके ऊपर कोई मैसेज आएगा, माइंड मैसेज आएगा, तो उसके लिए जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो ऑटोमेटिक उसके लिए जुगाड़ करना शुरू कर देता है। चाहे आपके पास बॉडी में ताकत ना हो, तब भी वो आपके अंदर ऐसी इतनी एनर्जी ला देगा कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपके अंदर थकावट है। तो वो ऑटोमेटिक आप ऐसी चीज़ें करेगा कि जो अपने जो विज़न बनाया है, वो गोल बनाया है, उसके लिए ऑटोमेटिक काम करेगा। और उसके बाद है, आप पैसों को अगर सोचते हैं, आप जिसके बारे में जहाँ सोचते हैं ना, अगर आप गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे वही चीज़ आपको हमेशा दिखेगी। अगर आप पैसे के बारे में जहाँ सोचते हैं, पैसे बिजनेस में पॉजिटिव से देखें कि ये ना देखें कि मुझे किस्त चुकानी है, ये चुकानी है। आप वो देखें कि पैसा आपको किसी तरह से, मतलब आप कैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसा देख रहे हैं कि मुझे यूट्यूब से मुझे पैसा आ रहा है, तो उसके लिए विजुअलाइज करते रहते हैं कि हाँ मुझे पैसा आ रहा है, मतलब काम कर रहे तब भी पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहे तब भी पैसा आ रहा है। तो ऐसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आपने एक सिस्टम बना रखा है जिससे आपको पैसा आ रहा है और वो पैसा आप देख रहे हैं। आप उसके लिए टेंशन करेंगे, जैसे उसके लिए भाव होंगे, वैसे ही वैसे उसके लिए आपके अंदर इमेजिनेशन होगी, और वैसे ही आप वो माइंड उसके लिए वैसे ही काम करेगा। तो आपके पास जो दौलत है ना, आपके पीछे दौलत जो है कि आप पीछे भाग कर आएगी, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन जाएंगे। पर सफलता मिलने पर आप खुश रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये है कि अगर आप, ये भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा आ गया या सफलता आ गई आप हमेशा खुश ही रहेंगे। खुश रहने के लिए ना छोटी से छोटी वजह हो सकती है। तो कई लोग हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कारें, इतने बड़े बड़े घर महल में रहते हुए खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनके पास वो खुशी रहने की वजह नहीं होती है। तो खुश रहने के लिए आपको जो है, जरूरी नहीं है कि पैसा चाहिए, पर पैसा है कि आजकल में जो सेकंड नीड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड है, वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि हमारे हेल्थ हो, जो है खुद है, जो अगर हम खुद होंगे या हमारी हेल्थ होगी तभी हम दूसरों के साथ कर पाएंगे। अगर अपने आप को वक्त दें, अगर आप खुद की कंपनी को अच्छा फील नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपकी कंपनी से अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो खुद को सबसे पहले ज़्यादा टाइम देना शुरू कीजिए, खुद को जानना शुरू कीजिए। हम दूसरों को जानने में लगे रहते हैं, पर है कि खुद को नहीं जानते। हम अपने खुद की वीक पॉइंट को जानें, उस पर हम काम करें। पॉजिटिव पॉइंट को जानें, जिसके लिए हम उसके एज ए टूल यूज़ करके दूसरों को उसी के साथ जोड़ने की कोशिश करें, उसके साथ ऐसे काम करें जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके साथ ही वैसा ही दिखता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बुराई करते हैं तो आपको हर चीज़ वैसे ही दिखने लग जाती है। अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हर पर्सन दुनिया में वैसे ही है, पर दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमारे माइंड में जैसी पिक्चर बनी होगी ना, हमें वैसी चीज़ दिखेगी। तो अगर आप रिश्तों को में मिठास लाना चाहते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी आप फैमिली में रिश्तों में मिठास खटपट चल रही है, या कोई ऐसा सिचुएशन चल रही है जिसके अंदर मिठास खत्म हो रही है, तो आपको क्या है कि उस 30 दिन क्या करना है, ये 30 दिन एक्टिविटी करनी है। उस पर क्या है कि उसकी जो पर्सन की, जिसके साथ आप इंट्रैक्शन करना चाहते हैं, जिसके साथ आप रिश्ता बढ़िया बनाना चाहते हैं, उसकी खूबियाँ लिखनी शुरू कर दें। 30 दिन आपने किसी उस पर्सन की खूबियाँ लिखनी, बस कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ऐसे देखेंगे कि आपके अंदर 30 दिनों के बाद क्या है कि उस रिश्तों में क्या है कि मिठास आनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकली वर्क करता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो जिससे मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास है, तो उसके बारे में मैं अच्छी चीज़ देखता हूँ। तो अगर आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं या उसके बारे में लिखते हैं, तो वही चीज़ें आपके माइंड में घूमने लग जाती है। तो वैसे ही आपको पर्सन दिखने लग जाता है, चाहे उसके अंदर 100 बुराई हो, पर उसको आप उसके बारे में अच्छी चीज़ सोच रही हैं तो आपको हमेशा अच्छे ही दिखेगा। तो एक प्लेज़ो इफेक्ट होता है। प्लेज़ो इफेक्ट में क्या आता है कि हमारे माइंड में क्या आता है कि हम फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बीमार है, अगर वो उस पर्सन के सोच रहा है कि वो गोली ऐसी ले रहा है जिसके अंदर कोई मेडिकल जो गुण नहीं है, तभी वो सोच रहा है कि दवाई मुझे ठीक कर देगी। तो अब सोच रहा है कि वो मुझे, अब उसने माइंड में सोच रखा है कि ये दवाई मुझे ठीक कर देगी।
तो जिससे क्या होगी वो माइंड वो एक्टिविटी करने शुरू कर देता है, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी में जो शरीर में जो एक्टिविटीज़ ठीक करने के लिए एक्टिविटी होती है ऑटोमेटिक करने शुरू कर देता है। पर हमें लगता है कि ये दवाई ने काम किया है, पर असल में हमारी जो माइंड में वो काम हमारे माइंड ने किया है कि हमारी बॉडी को रिपेयरिंग हीलिंग करने का। तो वैसे ही उसका दूसरा इफेक्ट होता है कि अगर हम बढ़िया से बढ़िया दवाई कर लें तो हम सोचते हैं कि ये हमारी दवाई काम नहीं करती है। तो वैसा ही होता है कि हमारा माइंड ने उसके दवाई के ऊपर बैरियर लगा दिया, बॉडी के ऊपर उस पर अच्छी से अच्छी दवाई मतलब काम नहीं करती है। तो ये सभी है कि माइंड का खेल होता है। उसके बाद है कि अगर हम किसी के ऊपर तनाव डालते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी जंजीर के ऊपर हम तनाव डालेंगे तो है कि उसके टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही हमारे माइंड में अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस डालें तो जिससे क्या है कि हमारी बॉडी की वजह सेहत खराब हो सकती है। तो जिसके है कि अगर हम स्ट्रेस में काम करेंगे तो हमें उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, और जिसके है कि हमें उसके जो हमारी हेल्थ के खराब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम ये शरीर को अगर हम बीमारियों से खुद का इलाज कर शरीर हमारा है कि खुद इलाज कर देता है। अगर हम सोचें कि हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है तो वो खुद हीलिंग शुरू कर देता है। अगर हमने चाहे दवाई ना लगाई, पुराने ज़माने में दवाई भी नहीं मतलब होती थी, वो एंटीसेप्टिक जो हल्दी होती वो लगाते थे, पर बॉडी को पता लग जाता कि यहाँ बॉडी को कट लगा है तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर हीलिंग करनी शुरू कर देता है ऑटोमेटिक। तो वैसे ही हमारे शरीर को जैसे सेहत, अगर हम जैसी शरीर में सेहत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम मस्कुलर बने तो वैसे ही हम सोचेंगे तो वैसे ही हम सेहत पा सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ा एफर्ट भी करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम सोचते रहें और एक काम हो जाएगा। वो सोच के उसके लिए थोड़ा वैसे ही काम करेंगे तो देखेंगे कि वो सही 4 से 5 महीनों के अंदर आपको वैसी बॉडी आपके अंदर बनने लग जाएगी और आप रिजल्ट देखेंगे। और इंसान वही बनता है जो उसका वही सोचता है। उसका जो जहाँ उसके विचार में फोकस करे या क्लैरिटी लाता है, तो उसके अगर हम जहाँ फोकस होगा और क्लैरिटी होगा तो वैसे ही वह इंसान बन जाएगा। अगर आप पॉजिटिव की तरफ फोकस करें तो पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव बन जाओगे। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि तो उस बीमारी को आप कल्पना करें कि आप उस समय क्या है कि कल्पना करें, सेहतमंद पर्सन की कल्पना करें कि मैंने सेहतमंद बनना, और जिसके कारण क्या है कि आप अच्छा फील करें, और जिसके कारण क्या है कि आपकी बॉडी वैसे ही काम करना शुरू कर देगी। आपकी बॉडी के अंदर ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो इससे कि आप हर काम को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये सब काम वो आपके माइंड में ये काम करते हैं। ये सभी जैसे है काम करते हैं, पर ऐसे है कि आपको अब इम्प्लीमेंट करना होगा और उसका नतीजा आपके लिए इसका नतीजा आपको दिखेगा। तो मतलब सबसे पहले तो है कि बिलीव करना होगा कि आपके माइंड में ये सभी चीज़ें काम करती हैं। जैसे विजुलाइजेशन करना होगा, विजुलाइजेशन आप सोचते हैं कि काम नहीं करता, पर ये काम करते हैं। पर ऐसे है कि आपको अब इम्प्लीमेंट करना होगा और उसका नतीजा आपके लिए इसका नतीजा आपको दिखेगा। तो मतलब सबसे पहले तो है कि बिलीव करना होगा कि आपके माइंड में ये सभी चीज़ें काम करती हैं। जैसे विजुलाइजेशन करना होगा, विजुलाइजेशन आप सोचते हैं कि काम नहीं करता, पर ये काम करता है। पर इसके लिए आपको हर कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करनी होगी। तो धीरे धीरे आप ये काम करेंगे, हर दिन करेंगे। तो जो मिलीनियर्स होते हैं यही क्या करते हैं, और सुबह अपने माइंड्स को टाइम देते हैं 1 घंटा, उसके बाद जो उनका डेली वर्क होता है वो करते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि वो एक दिन में अमीर नहीं बनते हैं। जो उसकी एनर्जी मिलीनियर के बराबर हो जाती है तो वो एक दिन ताकि उसकी जो ऐसा लगता है कि जैकपॉट लग गया, पर जैकपॉट एक दिन में नहीं लगता। उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की होती है उस ऊपर अपनी एनर्जी को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर आप ऐसे इस रहस्य को अपनाएंगे, और अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मैं PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए या खरीद लीजिए, तो जाके आप पढ़ पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब एंड वीडियो कैसी लगी दूसरा कमेंट करके बताएं और दूसरा शेयर करें। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।